नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। आप सभी ने फॉर्म भर रखा होगा। दोस्तों, कट ऑफ जो गई है वो 15 अंकों की गई है। आप सभी ज़्यादातर लोग एलिजिबल हो। अब देखो बात क्या आती, अभी भी आप में से बहुत से लोग हो जो कंफ्यूज घूम रहे हो, कैसे पढ़ाई की शुरुआत करें, हम कौन सा कोर्स ले लें, क्या तैयारी करें, लगातार परेशान हो। उसी के लिए इस वीडियो को बनाया है। आपके सारे डाउट्स कोशिशें करूंगी कंप्लीट हो जाए और इसके बाद अब आपको पढ़ाई में जुट जाना है। अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि मैं बताऊंगी नोट्स कैसे बनाने हैं, वीडियो और बुक के साथ तैयारी कैसे आपको करनी है और सफलता के लिए करना क्या है। देखो, एक चीज आपको बता दूं मैं पहले ही, बहुत से लोग हमेशा परेशान रहते हो, सोचते हो कि बस ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। देखो, ये स्टेज सिर्फ आपकी नहीं होती, हर किसी की होती है। जिसका सिलेक्शन होता है उससे पूछोगे, उसके पहले वो बताएगा कि उसने 2-3 DV करा लिया है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कुछ लोग हाँ अच्छे होते हैं, उनका एक बार में हो जाता है, नहीं तो ये जनरली स्टेज होती है। आपके 1-2 बार क्या होगा, आप पहले मेंस तक नहीं आओगे, मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आओगे, फिर मेहनत करोगे, फिर क्या होगा, आप उसके पास आ जाओगे, फिर आपको पता चलेगा 0.25 एक नंबर ऐसे से आप बाहर हो जा रहे हो और अगली बार जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप टॉप पे हो जाओगे। इतना तो प्रोसेस कई लोगों का होता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको तैयारी ऐसे करनी है, अपने एक चीज पे फोकस करना है, प्रॉपर प्रिपरेशन के तहत आपको जाना है जिससे कि सिलेक्शन में आपका नाम हो ही जाए। उसके लिए देखो क्या करना है, बहुत से लोग पूरे टाइम हमेशा मोटिवेशन उन्हें चाहिए होता है। तो पहले तो आप जिस जगह पढ़ाई करते हो, जहां भी जाते हो, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो, अपने घर पे पढ़ाई करते हो, उस रूम में 2-3 जगह जो आपको लगे ये लाइनें हमें मोटिवेट करती हैं, उन चीजों को वहां पे निकलवा के लगा लो। उन्हें दिन भर देखते रहा करो, या फिर अपना आपको जो सपना है उसको वहां लगा लो कि हमें यहां जाना है। जो IAS की प्रिपरेशन करता है वो अपना IAS का लगाता है, जो SSC चाहता है वो SSC का करता है। जहां भी आपको चाहना है कि हमें ये करना, सरकारी नौकरी का सपना है तो लगा लो उसको और रोज देखो कि सरकारी नौकरी है, मुझे सरकारी नौकरी निकाल लेनी है। ये मोटिवेशन रोज रहेगा तो आप समय पहली बात तो वेस्ट नहीं करोगे। यहां देखो मैंने कुछ लिखा है जो आपके लिए ही है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। बहुत से लोग अगर पिछली बार उनका एग्जाम हुआ होगा और अच्छे से नहीं हो पाया तो परेशान रहते हैं। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। समझ में आई? तो सिर्फ सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोते नहीं रहते हैं। अगर आप किसी से भी मिलने जाओगे, किसी की भी स्ट्रैटेजी पूछोगे, हर कोई बताएगा बहुत प्रॉब्लम में था, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उस एट द एंड सिलेक्शन वही पाते हैं जो उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की, वो ये है कि कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ एक चीज निकालनी है, वो क्या है? पहला नंबर आपको उसका सिलेबस देखना है। और उस सिलेबस को मैं बार बार कहती हूं, जिस जगह आप तैयारी कर रहे हो, देखो आप ऐसे एक नोट्स की कॉपी बनाओगे, है ना, नोट्स के लिए एक कॉपी बनाओगे, पहले पन्ने पे वहां पे अपना एग्जाम लिखो, उसके बाद अपने यहां पे प्रिंट आउट निकाल के उसकी पेस्ट कर लो कि आपका कोई सिलेबस, बाद में कोई टॉपिक जो है वो रह ना जाए। ठीक है, तो पहला काम सिलेबस का है। दूसरा काम आपको PYQ, हर एग्जाम का PYQ बहुत जरूरी होता है। इसका भी प्रीवियस ईयर आपको देखना है, टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। टॉपिक तो आपको समझ में आ चुके हैं, अब उसमें पढ़ना क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मुझे किन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। हिंदी, कंप्यूटर, UPG के सबकी मैंने एनालिसिस की हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। देखो, मैं बार बार कहती हूं, आप किसी से भी गाइडेंस लो, मुझसे लो, किसी और से लो, कहीं से भी गाइडेंस लो, लेकिन कोशिश ये करो कि अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, उनको रिवाइज करो। अपने जो खुद के सेल्फ मेड नोट्स होते हैं, पहली बात उनका रिवीजन के टाइम पे जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो आप 2-3 दिन में क्विक आराम से रिवीजन अपने नोट्स का कर पाते हो। कहीं से वीडियो बैच ले लेते हो, कहीं से कुछ और बैच लोगे, उसको रिवाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो नोट्स पहली बात तो अपने बनाने की हैबिट डालो। और इस समय मौका आपके पास अच्छा है, 3 से 4 महीने का समय है जो पर्याप्त है। आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयारी करके अपने बेस को क्लियर कर सकते हो। और पेपर देखो, आपको पता है जो भी पेपर आप आजकल दे रहे हो उसमें आप ही नहीं एलिजिबल हो, SSC CGL वाला ही बैठेगा, UPSC वाले ही बैठेंगे, UP PCS वाले ही बैठेंगे। तो आपका कंपटीशन उन सभी से है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अपनी तैयारी उसी लेवल की करो कि आप उनके साथ निकल जाओ, मतलब आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आपकी भी एक सीट पक्की हो जाए। करना क्या है, देखो सिलेक्शन के लिए मैंने बताया सिलेबस लिख लिया, PYQ लिख लिया। अब आपको मैं डेली क्या देती हूँ, चैनल पे जाओगे तो देखोगे मैं
मैं डेली आपको टारगेट देती हूं, डेली टारगेट देती हूं और आपसे क्या बोलती हूं, इस टारगेट को अचीव करना है आपको डेली। तरीका भी बता चुकी हूं, कौन सी बुक्स चाहिए आपको, जैसे कि हिंदी के लिए मैंने बोला है लूसेंट हिंदी हो आपके पास, अरिहंत की हो, आदित्य पब्लिकेशन हो, कोई भी आप बुक ले सकते हो। ये पूरी स्ट्रैटेजी भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वहां से देख लेना। पर यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी बताई है, कंप्यूटर में ऑलरेडी पढ़ा ही रही हूँ आपको। प्लस अगर बात कर ले रीजनिंग की तो मैंने कहा है RS अग्रवाल या किसी बुक से ले लो। नोट्स की बात करती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। सपोज करो मैंने आज जो टारगेट दिया है, एक तो आपको ये टारगेट अचीव करने हैं सारे सबको, जो नहीं करे हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, टारगेट को देखो और डेली जो जो दिया है वो करना शुरू कर दो। अपनी एक कॉपी है सेपरेट बना लो, ठीक। उस कॉपी को क्या करोगे आप, 4 भाग में डिवाइड कर दो, 4 नहीं 3 में डिवाइड कर दो। रीजनिंग तो आप मुझे पता है नहीं करोगे, तो 4 भाग में इसको डिवाइड कर दो। आधे भाग में आप क्या करोगे, हिंदी करोगे। जैसे आज मैंने आपको हिंदी में टारगेट दिया है विलोम, देखो दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे आपको कॉपी में हिंदी और विलोम और टारगेट का जो भी आपका नंबर है डे 13 डे 14 वो लिखना है, ठीक। मैंने आज दिया विलोम, विलोम अपनी बुक से पढ़ोगे, पढ़ के तुरंत नहीं लिख लोगे, पढ़ के आज आप जो आपको टफ कुछ देखो वो आते होंगे आपको, जैसे कि आपको पता होगा लाभ कहानी है ना, ऐसे जो आसान आसान वाले कई आपको पता होंगे, जो नहीं पता है उनको आज हाईलाइट करोगे बुक से। कल जब आप फिर उठाओगे उसी बुक को रिवीजन करने के लिए विलोम को, तब क्या करोगे, अब आप देखोगे जो आपने कल हाईलाइट किया था उसमें से कितने शब्द आपको याद है, कई शब्द आप देखोगे आपको वो याद होंगे। अब जो आपको इस समय याद नहीं हो उनको क्या करोगे, सिर्फ उन शब्दों को यहाँ लिखोगे। समझ में आया, ये नोट्स होता है, ये नहीं कि बुक से बुक उठा दिया छाप दिया, फिर तो आप एक नई बुक ले लोगे। तो बुक नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, पहले उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आपको जो टफ लगे उसको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट डे या उसके बाद आपको देखना है कितना आपको रिटेन रह जा रहा है। जो याद रह जा रहा है उसका मतलब एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव में कर लोगे, जो नहीं याद रह रहा है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉपी में नोट डाउन करोगे। यही आपको सब में करना है। यूपी जीके में आपको अध्याय 1 बताया है, आपको याद रखना है कितनी चीज़ें आपको याद रह जानी है, नगर निगम कितने हैं, कितने जिले हैं, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में। अगर आपको लोकेशन से याद हो जा रहा है तो मत लिखिए, जो चीज़ नहीं याद रह रहा आपको लग रहा कंफ्यूजन है, पहले बुक में हाईलाइट करो, उसके बाद बुक से हाईलाइट वाले में भी जो आपको लगे कि नहीं याद रह रहा वो लिखोगे। समझ में आया, ये होते हैं आपके प्रॉपर नोट्स। और आपको देखो नोट्स में बार बार कहती हूँ जरूर बनाना, वो नोट्स जो होंगे ना वो आपके हर एग्जाम में, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम आएगा RO वाला, वहाँ उसके बाद भी किसी एग्जाम में जाओगे एक जगह एक बार लिख लोगे स्वर संधि समास सब प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ, तो आपको हमेशा वो काम आएगा। अपनी कॉपी नोट्स उठाओगे और रिवाइज कर लोगे, ठीक। मैं बताऊंगी वीडियो और बुक से कैसे पढ़ोगे। बुक्स मैंने आपको बता दी कैसे आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। वीडियो मैंने कहा है आपसे कि मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ कंप्यूटर का सपोज करो, तो कंप्यूटर पे आप क्या करो, कंप्यूटर की चीज़ें पढ़ी आपने, उसको आपने जो आपको इंपॉर्टेंट लगा नोट डाउन किया, और क्या करना है आपको, उसको अपनी जगह लिख दिया आपने जो भी करना है। और बुक्स के साथ क्या करना है आपको, उसको प्रैक्टिस है उसके करने हैं। आपके पास जो बुक होगी उससे क्या करना है, उस टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर टॉपिक की। विलोम आपने पढ़ा, विलोम की प्रैक्टिस करो, स्वर पढ़ा, स्वर की प्रैक्टिस करो, यानी हर टॉपिक को पढ़ने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद रह जा रही हैं। आप सिर्फ सोचो हम पढ़ते रहे प्रैक्टिस कभी नहीं करें तो चीजें नहीं याद रहेंगी। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आपका देखो वही चीज एक लिखी है मैंने कि अगर आप ये सोचोगे सफलता हमें शॉर्टकट से मिल जाएगी तो बिल्कुल गलत हो, ये जान जाना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आप सफल बन पाओगे, मेहनत ही आपको सफलता तक लेके जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना वो ये है कि आपको मेहनत इतनी ज्यादा करनी है कि जब रिजल्ट आए तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते तो आज हमारा भी नाम होता। ये आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील होना है। इसीलिए मेहनत इतने अच्छे से करो कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ये गिल्ट बिल्कुल भी फील ना हो। और इतनी मेहनत अगर करोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बस एक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हुए चले जाओ, समय है, आराम से अपनी बुक्स उठाओ और फटाफट से तैयारी में जुट जाओ। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, आपको जहां से भी हेल्प मिले वहां से कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मुझसे मत पूछा करो किस बुक को लेना है, किस गाइडेंस को लेना है। बुक के लिए मैंने एक ही चीज बताई है, प्रीवियस ईयर क्यों बोल रही हूँ कि देख लो, प्रीवियस ईयर देख लो, जिस भी बुक को लेने जा रहे हो देख लो, उसमें वैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं हडूप वगैरह वाले, नहीं है तो मत लेना बुक। अगर वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो बुक ले लो, आपके काम की है,
ठीक है। तो बस बुक वगैरह लेने का यही तरीका है, उसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि वो बुक कैसी है, प्रीवियस ईयर देख लो उस टाइप के क्वेश्चन है तो ले लो, नहीं है तो मतलब वो बुक अच्छी नहीं होगी इसका मतलब। तो अब मैं हमेशा ही बोलती हूँ खुद से पढ़ो, अच्छे से थ्योरी बेस क्लियर के जाओगे, सिलेक्शन पक्का होगा, परेशान मत होना। मोटिवेटेड रहो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।